अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे थे। इसके हमने पहले 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है, ए और बी पार्ट उसका है, वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 9 है, इवेल्युएट इंटीग्रल dx over 1 plus x square की पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हम कर लेते हैं लेट I इज इक्वल टू द इंटेग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के 3/2 से है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर आया है, तो हमारे पास हमने कहा था जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हमने क्या लेट करना है, टेन एक्स इज इक्वल टू द टी। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू द, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू द, एक्स की जगह हमने पुट करना है टेन टी, टेन टी। अब यहां हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट with respect to the t। थीटा लेते तो थीटा कर लेते हैं आप, टेन टी है, थीटा कर लें आप यहाँ, ये भी इजी है क्योंकि टेन का भी टी और थीटा भी ये हो जाएगा हमारे पास। डी एक्स ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा टेन थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा is equal to the secant square theta, dx is equal to the secant square theta into d theta। ठीक है, एक वैल्यू ये पुट होनी है हमारे पास और एक वैल्यू ये पुट होनी है इन इक्वेशन 1 के अंदर। by putting in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हुए हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, I इज इक्वल टू द इंटेग्रल dx की जगह होगा secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां देखें हमारे पास x की जगह आएगा टेन, टेन एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 now that 1 plus tan square theta is equal to the secant square theta। अब देखें इज इक्वल टू द इंटेग्रल secant square theta ओवर secant square theta की पावर
3/2 इंटू डी थीटा इस साइड पे ले आए, इंटेग्रल ये 2 से कैंसिल हुआ, सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, सीकेंड क्यूब स्क्वायर से कट गया, इंटेग्रल 1 ओवर सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा, इंटेग्रल 1 ओवर सीकेंड थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है इंटू डी थीटा, कोस का इंटेग्रल आया साइन थीटा प्लस सी, जब भी ये बात याद रखनी है, जब भी इंटेग्रल खत्म होगा सी लगेगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ साइन थीटा की वैल्यू लेकर आनी है, हमारे पास तो है tan थीटा, एक्स की शक्ल में आंसर लेके आना, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी, ये हुआ tan थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी, tan थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंड थीटा प्लस सी। अब यहाँ देखिए हमने कोस थीटा का आंसर हमने सारे चेंज करना है, tan थीटा ओवर सीकेंड थीटा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का रूट ले लेंगे इस तरफ भी तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, tan थीटा हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक हो गया ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है वैल्यूएट इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। आए हमने ले लेना है इंटेग्रल 1 ओवर tan इनवर्स x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक हो गया। आपने सेपरेट कर देना है tan इनवर्स x को सेपरेट और 1 ओवर 1 प्लस एक्स को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ फिर से आप लेट कर लेंगे, यहाँ भी लेट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू द t, ठीक है। वहां हमने x को लिया था, अब यहां हमने tan इनवर्स x को t ले लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x के लिहाज से, तो d ओवर डी एक्स इज इक्वल tan इनवर्स x d ओवर डी एक्स टी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी टी ओवर डी एक्स। अब देखें ये डी एक्स इधर चल जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू
डी टी के बराबर है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी के बराबर है, और tan इनवर्स एक्स हमारे पास टी के बराबर है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ टी आ जाएगा, आई इज इक्वल टू द इंटेग्रल 1/t इंटू डी टी। अब 1/t का इंटेग्रल आपको पता है, 1/t का इंटेग्रल किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू द एल एन टी प्लस सी। टी की वैल्यू अब यहाँ फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, एल एन tan इनवर्स एक्स प्लस सी आई इज इक्वल टू दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है इंटेग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां हमारे पास रूट्स की शक्ल के अंदर क्वेश्चन आ गया है, हम इसको रैशनलाइज करने के बजाय हम लेट कर लेते हैं इसे फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्री। I is equal to the integral under root 1 plus x over 1 minus x dx इक्वेशन 1। फर्दर मैंने लेट किया x is equal to the sin थीटा। थीटा के लिहाज से अब डिफरेंशिएट किया जाएगा, जब थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू द डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। dx ओवर डी थीटा साइन का डेरिवेटिव होगा cos थीटा। ठीक है, अब ये डी थीटा उधर चला जाएगा तो dx इज इक्वल टू द cos डी थीटा। अब जहां जहां जिस जिस की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dx की वैल्यू है हमारे पास cos थीटा डी थीटा और x की वैल्यू है sin थीटा। अब हमारे पास इंटेग्रल 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इंटेग्रल cos थीटा डी थीटा। अब हम इसको अब रैशनलाइज कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनने के चांसेस हैं, तो रिजॉल्व हो जाएगा। रैशनलाइज कर देते हैं हम इंटेग्रल के रूट लेंथ थी 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया, इंटेग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए ऊपर वाले का होल स्क्वायर, नीचे क्या आया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इंटेग्रल यहाँ लगाना, इंटेग्रल 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। cos थीटा से कैंसिल हुआ, इंटेग्रल ब्रैकेट लगेगी 1 प्लस साइन थीटा
क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, अब इंटीग्रल ले लेंगे सेपरेटली। 1 का डी थीटा प्लस साइन थीटा का डी थीटा। अब जब इंटीग्रल खत्म होगा तब सी लगेगा। थीटा प्लस प्लस नहीं, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस थीटा प्लस सी। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब हमने लगानी है जी इसको, मैं कह देता हूं इक्वेशन 2। वी नाउ डेट x इज इक्वल टू द साइन थीटा। अब इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू द साइन इनवर्स x। ठीक हो गई, ये वैल्यू आ गई, साइन उधर चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, cos थीटा इज इक्वल टू द अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स एक्स इक्वेशन 2 में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वो कहता है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास आता है जी इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लेट करते हैं हम, यहाँ हमारे पास देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ हमने कोस थीटा को लेट करना है। कोस थीटा इज इक्वल टू द टी। थीटा के रिस्पेक्टिव हम डिफरेंशिएट करते हैं डी ओवर डी थीटा। डी टी ओवर डी थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू द डी टी ओवर डी थीटा। देखिए यहाँ डी थीटा मौजूद है तो इधर आ जाएगा साइन डी थीटा मौजूद है, साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू द माइनस डी टी। ये माइनस उधर चल जाएगा, डी थीटा इधर आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू अरेंज हो गई है तो फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है। क्या फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, देखें इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। डी थीटा की जगह साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह आया माइनस डी टी और 1 आ गया यहाँ, और 1 प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास टेन इनवर्स का फार्मूला है, हमें मालूम है टेन इनवर्स, ये माइनस का ये माइनस उधर चले जाएगा,
माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी, माइनस टेन इनवर्स टी की जगह आएगा कोस थीटा, कोस थीटा प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये माइनस ये इंटेग्रल के बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इजी था और थोड़ा सा लेंथी भी कम था। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इंटेग्रल ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की 4। ठीक है। अब इसमें हमने लेट आई इज इक्वल टू द इंटेग्रल ए बाहर ले जाता हूं एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब यहां मैं लेट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द टी, dx dx। अब विद रिस्पेक्ट टू द x होगा ये। ठीक है। x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। जब x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू द डी टी ओवर डी एक्स। ये हो गया 2x डी टी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि हमारे पास वहां सिर्फ x इंटू डी एक्स, डी एक्स इधर लिख ले बेशक ऊपर, x इंटू डी एक्स किसके बराबर है 1/2 डी टी के। अब वहां देखें इज इक्वल इंटेग्रल ए इंटेग्रल 1/2 डी टी ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट देखो अब वो 2 भी बाहर चला जाएगा, 1/2 a/2 हो जाएगा, a/2 इंटेग्रल 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर अंडर डी टी। अब यहां फॉर्मूला है वी नाउ दैट डिफरेंशियल इंटेग्रल ऑफ tan इनवर्स इंटेग्रल ऑफ 1 over 1 minus x square into dx is equal to the tan sin inverse x by 1 यानी x by 1 प्लस सी, यहाँ x by 1, ये 1 a है हमारे पास। ठीक है ना, इस वजह से मैंने नीचे 1 लिख दिया ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। a/2 into sin inverse t by a plus c, a/2 sin inverse t है हमारे पास x स्क्वायर बाय a। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है।
तो के टी की वैल्यू मैंने लगा दी, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इंटीग्रल dx बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लेट I is equal to the integral 1 बाय माइनस कॉमन लूंगा -7 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी मैंने लेट नहीं करना यहाँ क्योंकि अभी रेंज होना है। आई इज इक्वल टू द इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ब्रैकेट माइनस स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास इंटेग्रल 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इंटू माइनस स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इंटेग्रल यहाँ फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। 1 ओवर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस मौजूद है ये वाला और स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इंटेग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इंटेग्रल 1 ओवर 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर रूट। इंटेग्रल 1 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब यहां बन जाएगा हमारे पास प्रीवियस फार्मूला सेम। वी नाउ डेट इंटेग्रल 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू द साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह है x प्लस 3, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय 4 प्लस सी। ये आ गया हमारे पास आंसर। सीधा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन 13 की तरह मिलता था, उसमें फार्मूला जरा सेम ये वाला ही लगता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इंटेग्रल cos x ओवर sin x ln sin x इंटू dx। ठीक हो गया। अब इसमें आपने इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिखना है। इंटेग्रल आई इंटेग्रल 1 ओवर ln sin x इंटू cos x ओवर sin x, ये आ गया हमारे पास dx इक्वेशन 1। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट ln sin x is equal to the t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जब हम x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स एल एन साइन एक्स इज इक्वल टू द डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स। एल एन का डेरिवेटिव हुआ 1 ओवर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कोस एक्स ओवर साइन एक्स, और ये हमारे पास इंटू डी एक्स इधर आ गया इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए कोस एक्स ओवर साइन एक्स किसके बराबर हुआ, डी टी के बराबर हो गया, और एल एन साइन एक्स किसके बराबर आ गया, टी के बराबर हो गया। ठीक हो गया ना। सो by putting the value integral 1 over t into dt, 1 over t किसके बराबर होता है, एल एन टी के बराबर प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल एन इंटू एल एन साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटेग्रल cos x ब्रैकेट एल एन साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता, इंटेग्रल एल एन साइन एक्स इंटू cos x ओवर साइन एक्स dx। ये देखें यहाँ cos x और sin x को सेपरेट कर लिया हमने। सेम अगर देखें तो पीछे क्वेश्चन जैसे हमने किया सेम एज इट इज वैसा हो गया, एल एन साइन एक्स dt, सेम वही प्रोसीजर, d ओवर डी एक्स एल एन साइन एक्स डी टी ओवर डी एक्स, 1 ओवर साइन एक्स और d ओवर डी एक्स
साइन का अगेन डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स, कोस एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू द डी टी ओवर डी एक्स। ये डी एक्स उधर ले जाते हैं, चले मैं साथ ही इधर ही ले जाता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू द डी टी। ये फॉर्म बन गई हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पुट कर देनी है वैल्यूज। सो पहले जैसे किया था, इंटेग्रल टी इंटू डी टी, ये पूरी डी टी और ये हमारे पास टी। ये देखें अब टी का इंटेग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। टी की वैल्यू है एल एन साइन एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जी हमारे पास, इंटेग्रल x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट I इज इक्वल टू द x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब देखिए जरा कुछ हद तक हमारे पास देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें 2x होता है तो 2x ऊपर बन सकता है, बन सकता है ना हमारे पास, 2x ऊपर बना लेते हैं हम। एक कंडीशन ये हुई, 1/2 इंटेग्रल 2x डिवाइड किया 2x बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये हो गया 1/2 इंटेग्रल 2x प्लस 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डी एक्स। अभी देखिए यहाँ 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव आना था, 2x प्लस 2 बन गया। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट इंटेग्रल 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस इंटेग्रल 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये भी डी एक्स। सेपरेट कर दिया, ये वाले का एलसीएम सेपरेट कर दिया, ये वाले का एलसीएम सेपरेट कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, हम अलग अलग सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। अब थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं मैं इसको एक मरतबा। 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटेग्रल 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस इंटेग्रल 2 इधर आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये हुई इक्वेशन ए, मैंने कह दिया इसको। यहां से आगे हमने इसको रिजॉल्व करना है एक और कैटेगरी में, ठीक है। अब यहां से लेना है मैंने लेट, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, लेट I1 इज इक्वल टू द इंटेग्रल 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चंस की नोयत एक अलग से चेंज हो गई है। लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू द t. Differentiate with respect to the x. अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू द डी टी ओवर डी एक्स. डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x आया, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव है 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया, ये dx इधर चला गया dt. बाय पुटिंग करते हैं 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स और x क्या है, ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देते हैं. सो इंटेग्रल टू एक्स प्लस 2 डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी ओवर ये किसके बराबर, पूरी वैल्यू t के बराबर. इंटेग्रल 1/t इंटू डी टी, ये आया एल एन टी प्लस सी वन, आई वन है ना तो सी वन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, एल एन टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी वन आई वन. I2 अभी हमने सॉल्व करना है. ठीक हो गया. नेक्स्ट इसके अगले पेज पे, ठीक है ना, यानी कैरी करते जाना आगे आपने, मेरे तो ये पेज एक ही. अब हमारे पास आ जाएगा लेट I2. नाउ लेट I2 इज इक्वल टू द इंटेग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद, जिसके ऊपर जिसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद वहां फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, कुछ ना कुछ हमने करने की कोशिश करनी है. इक्वल टू द इंटेग्रल a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स. ये डी एक्स कर देता हूँ इधर जगह नहीं. इंटेग्रल ये हुआ डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4. यहाँ माइनस 1 और प्लस 1 ऐड किया, ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला माइनस 1 प्लस 4 एज इट इज रह गया. नेक्स्ट आया इंटेग्रल, ये आया डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 3. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज फॉर्म बन गई हमारे पास. इंटेग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. स्क्वायर बनाना है ना हमने यहाँ, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ा यहाँ. ठीक हो गया. अब यहाँ हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है. फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू द 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी. I2 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा. tan इनवर्स x वैल्यू है x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 और 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस C2. अब इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू इसकी जगह उसकी वैल्यू 2 अभी पड़ा हुआ है यहाँ. ठीक हो गया. सो इक्वेशन A becomes, इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, इक्वेशन ए बनेगी हमारे पास 1/2 इज इक्वल I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज, I1 की वैल्यू है एल एन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस C1 माइनस 2, इसकी जगह आएगा 2 इंटू 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस C2 हो गया। अब यहां आ जाएगा C1 C2 को C कर देना आपने 1/2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1/√3, इसका 2 कैंसिल हो गया, इसका 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया है इस वाले 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ, tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस सी एक ही रहना है आपका, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू सी एक ही रहना है यहां, आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपने देख लीजिएगा, यहां थोड़ा सा विजन नहीं आ रहा कैमरे का, यहां मैंने +1 -1 +1 -1 लिखा हुआ, -1 +4, यहाँ +4 है, इस जगह पे जो दिखाई नहीं दे रहा डिजिट्स है वो 4 है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा यहाँ। और ये tan इनवर्स x/a प्लस c का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी सी जगह कवर नहीं हो रही कैमरे के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, होपफुली अब मेरे ख्याल से क्लियरली दिखाई देगी, तो इसको अब नोट कर लें आप। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मिलता जुलता सवाल है इससे कुछ, इंटेग्रल x ओवर x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 5 इंटू एक्स। अगर आप यहां देखें तो x की 4 होगी, ऊपर x है नीचे x की 4 है, x की 4 का डेरिवेटिव x2 होता है, x नहीं होता, तो यहाँ हमें कंडीशन थोड़ी चेंज करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक हो गया। कंडीशन सॉल्व करके हमें कैसे सॉल्व करना है, इंटेग्रल x ओवर x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 5 इंटू डी एक्स। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू द t। देखिए x स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, t आ गया, इससे क्या होगा देखिएगा, और विच इम्प्लाइज, दोनों तरह स्केयर लें, x की 4 इज इक्वल टू द टी स्क्वायर, सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका वो मैंने इम्प्लाइज किया है, इसका डिफरेंशिएट करने लगा हूं मैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट देखिए क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, 2x डी टी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स 1/2 डी टी, ठीक हो गया। अब हमारे पास पुटिंग आ जाएगी वैल्यू, इंटेग्रल 1/2 डी टी ओवर x की 4 टी स्क्वायर 2t प्लस 5, ये आ गया 1/2 गया बाहर, इंटेग्रल 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू जी टी।
यहाँ फिर हमारे पास जो कंडीशन यहाँ बन रही थी, यहाँ ऊपर डेरिवेटिव नहीं मौजूद, तो हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा, लेट करना पड़ेगा, नहीं लेट नहीं करते हैं, हम फार्मूला बना लेते हैं। 1/2 इंटेग्रल 1/t का स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही किया था मैंने, -1 का स्क्वायर प्लस 5 dt, यहाँ लगा देता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं। 1/2 इंटेग्रल 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5 इंटू dt। 1/2 इंटेग्रल 1/t प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस dt आ गया। 1/2 इंटेग्रल 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ हमारे पास tan इनवर्स वाला फार्मूला ही आ गया है। We now add integral 1/x square plus a square into dx is equal to the 1/a tan inverse x by a plus c। इस फार्मूले को अंडर कंसिडरेशन करते हुए आपने, अंडर योर आइज, अपनी आंखों को सामने रखते हुए आपने इस पे अप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 tan इनवर्स t प्लस 1/2 प्लस c 1/4 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस c, ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर आ गया है। ठीक है, होपफुली आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो इजी रहेगा अगर समझ के करेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, रटा लगाने की कोशिश करें, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इंटेग्रल cos √x minus x/2 multiply by 1/√x minus 1 into dx। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या हमने इसको लेट क्या करना है, cos √x minus x/2 1 over √x minus 1। आपने लेट करना है जी √x minus x/2 is equal to the t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x होगा। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर डी x की 1/2 माइनस d ओवर डी x 1/2 यहाँ आ जाएगा, dt ओवर dx, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। आपको इंटीग्रेशन करते हुए आपकी डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर डेरिवेटिव आपकी मजबूत नहीं है तो आप इंटीग्रेशन भी अच्छे से नहीं कर सकते। -1/2 x का डेरिवेटिव 1 dtx। अब देखें ये हमारे पास इन दोनों में से 1/2 बाहर आ रहा है,
1/2 ये एक्स की 1 ओवर अंडर रूट एक्स हो जाएगा -1 इज इक्वल डी टी ओवर डी एक्स। 1/2 दोनों से बाहर गया, एक्स की -1/2 1 ओवर एक्स की 1/2 हुआ, 1 ओवर एक्स की 1/2 बाद में रूट में तब्दील हो गई, ये 2 उधर चला जाएगा। 1 ओवर अंडर रूट एक्स -1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू द 2 डी टी, ये देखिए बन गया हमारे पास, यहाँ आएगा डी एक्स। ठीक है, ये इसकी सिचुएशन बन गई है। अब हमारे पास अगेन रिप्लेसिंग करते, वैल्यू पुट करते हुए कंडीशंस क्या बन जाएगी। सो इंटेग्रल cos t इंटू 2 dt, 2 बाहर गया, इंटेग्रल cos t dt, 2 sin t प्लस c, 2 sin t की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट x माइनस x/2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास कंडीशन है इंटेग्रल x प्लस 2 ओवर अंडर रूट x प्लस 3 dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 लेट कर दिया आपने। I is equal to the integral x plus 2 over under root x plus 3 dx। आप लेट कर लें x plus 3 पूरे का पूरा, x plus 3 is equal to the t, which implies x is equal to the t minus 3। इसमें ऊपर चला जाएगा, देखिए कैसे डिफरेंशिएट d ओवर डी x प्लस 3 डी टी ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका 0 आया, इसका 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू द डी टी ओवर डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स अकेला डी एक्स इज इक्वल टू द डी टी। ये सिचुएशन आ गई यहाँ जी, सिंगल बाय सिंगल, वेरी ऑब्वियस। सो इंटेग्रल x की जगह आपने पुट करना है t माइनस 3 ओवर t की अंडर रूट डी टी प्लस 2। अब देखो ऊपर क्या बन गया है, इंटेग्रल t माइनस 1 ओवर t की पावर 1/2 डी टी। सेपरेट कर लेंगे एलसीएम, इंटेग्रल t ओवर t की 1/2 -1 ओवर t की 1/2 डी टी, ब्रैकेट यहाँ लग जाएगी जब सेपरेशन होगी, पर जाके माइनस हो जाएगा, t की 1 माइनस 1/2 माइनस t की 1/2 माइनस का, ये हुआ डी टी। ये हो गया t की 1/2 माइनस t की माइनस 1/2 डी टी, इंटेग्रल t की 1/2 इंटू डी टी माइनस इंटेग्रल t की माइनस 1/2 डी टी। ये हुआ जी t की 3/2 ओवर 3/2 माइनस t की 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ये ऊपर चला जाएगा 2 ओवर 3, t की वैल्यू है जी x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा, x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर
20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर ही बोर्ड में आए होते हैं, ठीक हो गया ना। पंजाब के अक्सर ही बोर्ड्स के अंदर आए होते हैं PCTB के पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक के मुताबिक। ये कभी इस्लामाबाद सॉरी पिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, पिंडी बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, तो किसी भी बोर्ड्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंटेग्रल अंडर रूट टू, आसान भी बहुत है, साइन एक्स प्लस कोद एक्स डी एक्स अंडर रूट टू। अब यहां आपने लेट कर लिया हमारे पास इंटेग्रल आई अंडर रूट टू ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है। अब ये टू आपने जो अंडर रूट की फॉर्म के अंदर है ये दोनों के साथ, इसके साथ भी डिवाइड कर देना है, इसके साथ भी डिवाइड कर देना, नीचे आ जाएगा ना। इक्वल टू द इंटेग्रल वन ऊपर रहा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ओवर अंडर रूट टू, नीचे ले आया। इसकी एक रीजन मैं बता देता हूँ, इंटेग्रल वन ओवर अंडर रूट टू साइन एक्स वन ओवर अंडर रूट टू कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बनता है। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है जी इंटेग्रल, इसकी जगह आपने वी नाउ डेट साइन पाई बाय 4 इज इक्वल कोस पाई बाय 4 इज इक्वल 1 ओवर अंडर रूट टू, ये दोनों वैल्यू के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब चाहे आप इसके अंदर साइन अल्फा कोस बीटा वाला फार्मूला लगा लें, इंटेग्रल 1 बाय ये आया हमारे पास साइन पाई बाय 4 को साइन एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 कोस एक्स इंटू डी एक्स, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, फॉर्मूला है हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला है, ठीक है ना, क्योंकि साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा ये हमारे पास साइन का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये मिस्टेकली मैंने कोस लिख सॉरी साइन लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 1 ओवर इंटेग्रल 1 ओवर कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ इंटेग्रल सीकेंड पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब सीकेंड का इंटेग्रल होता है एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, एल एन सीकेंड एक्स क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर
21। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। इससे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी, ठीक है। 22 में इंटेग्रल dx ओवर 1/2 साइन x प्लस √3/2 cos x। अब यहां देखिए हमारे पास लेट आई कर लिया, यही कंडीशन हमने। लेट आई कर लिया मैंने 1/2 साइन x √3/2 cos x, ठीक है। अब यहां आ गई हमारे पास 1/2 √3/2। We know that साइन 60 साइन पाई बाय 6 कर लेता हूं, साइन उसी फॉर्म में अगर बनाऊंगा तो साइन पाई बाय 6, जी साइन पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री 1/2 होता है और कोस पाई बाय 6 √3/2 होता है। तो यहां आया साइन पाई बाय 6 और यहां आया कोस पाई बाय 6। तो फॉर्मूला यही बनाने के लिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। तो यहां सिर्फ चेंज आया, यहाँ पाई बाय 6 और यहाँ भी पाई बाय 6, पाई बाय 6 और पाई बाय 6, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम मेथड इस फार्मूला बना दिया। तो इसका दूसरा फार्मूला भी बन जाता है अगर मैं शफल करके चेंज कर देता हूँ। यहाँ अगर कोस लगाता हूँ तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा तो ये बन जाएगा प्लस वाला फार्मूला साइन अल्फा। तो वहां भी फिर हमारे पास कोसिकेन बन जाएगा, तो कोसिकेन एक्स माइनस कोड एक्स हो जाएगा, वहां सिचुएशन वेरीज हो जाएगी, ठीक होगा ना। इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आप चाहे वो बना लें चाहे फार्मूला बना लें, आपको क्वेश्चन इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3 का। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली और अल्लाह हाफिज।